ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी भी जिंदा है। मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। करते मैं मनीष कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए तुरंत क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो अशुद्ध को शुद्ध कर दे, जो अशुद्ध को शुद्ध कर दे उसे व्याकरण कहते हैं। जो त्रुटिपूर्ण शब्दों में शुद्धता उत्पन्न करे उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के पितामह कौन है? महर्षि पाणिनि। जैसे कि मान लीजिए राम घर से इलाहाबाद जाता है, अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। पाणिनि का परिचय हम लोग देखेंगे पहले। पाणिनि जी का जन्म अटक सालातूर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पणिन था और इनकी माता का नाम दाक्षी था। इनके गुरु का नाम उपवर्ष या वर्ष था। इनकी एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। कुल प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इन्होंने 4000 सूत्रों का निर्माण किया, जिसमें 3996 सूत्र मुख्य हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से ग्रहण किया और इन्होंने प्रचार के कार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया। इनके अन्य 2 ग्रंथ हैं जामवती जय और पाताल विजय। अब आइए हम लोग देखेंगे कात्यायन जी को। कात्यायन जी का मूल नाम वररुचि है। इन्होंने अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पे 4000 वार्तिक लिखे। वार्तिक का मतलब क्या? तो जैसे कि मान लीजिए पाणिनि जी ने कुछ छोड़ दिया, उन रिक्त स्थानों को इन्होंने पूर्ति किया, अर्थात संशोधन किया, छूटे हुए चीजों को इन्होंने भरा। इनके ग्रंथ हैं स्वर्गारोहण। इनके अन्य ग्रंथ हैं स्वर्गारोहण। अब आइए हम लोग देखेंगे पतंजलि जी को। पतंजलि जी का एक ग्रंथ है महाभाष्य। इनको महाभाष्य की उपाधि मिली है। इनकी अन्य ग्रंथ है महानंद काव्य। ओके, तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। हम लोग को शुरू करना है संज्ञा प्रकरण। ठीक है, हम लोग भगवान शिव का गुणगान करते हुए हम लोग संस्कृत का प्रारंभ करते हैं, जिससे आप सभी का और हमारा लाभ होगा। पाणिनि जी ने महादेव की डमरू की 14 बार ध्वनियों को सुना और उन्होंने लिखा नित्यावसानम नटराज राजो ननाद ढक्कन नवपंचवारम ऊर्ध्वात काम सनकाद सिद्धा एतद्विमर्शो शिवसूत्र जालम। तो आइए हम पहले इसको लिखेंगे। नित्यावसानम नटराज राजो ननाद ढक्कन नवपंचवारम ऊर्ध्वात काम सनकादि सिद्धा एतद्विमर्शो शिवसूत्र जालम। भगवान नटराज की तांडव नृत्य की समाप्ति पर, वसाने का मतलब होता है समाप्ति। भगवान शिव अर्थात भगवान नटराज की तांडव नृत्य की समाप्ति पर, ननाद का मतलब होता है बजाना। ननाद का मतलब होता है बजाना। ढक्का का मतलब होता है डमरू। भगवान नटराज जो कि तांडव नृत्य की समाप्ति पर डमरू बजाया। कितने बार? 9-5-14 बार। भगवान नटराज तांडव नृत्य की समाप्ति पर डमरू बजाया, 9-5-14 बार डमरू बजाया। ऊर्ध्वा
ऊर्ध्वा का मतलब होता है कामना, कामना, ठीक है। उद्धार की कामना से सनत सनातन मुनियों ने कहा एतत्, एतत् मीन्स एतत् का मतलब होता है यह, द्विमर्शों का मतलब होता है विचार। सनत सनातन मुनियों ने विचार किया यह तो शिव सूत्र जाल है। फिर देखेंगे हम लोग नित्यावसानम नटराज राजो ननाद ढक्कन नव पंचवारम ऊर्ध्वात काम सनकात सिद्धा एत्वाद्विमर्शो शिवसूत्र जालम। भगवान नटराज तांडव नृत्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया। उद्धार की कामना से सनक सनातन मुनियों ने यह विचार किया यह तो शिव सूत्र जाल है, ठीक है। इसके 3 अन्य नाम हैं, चार शिव, इसके 4 अन्य नाम थे शिव सूत्र, उपदेश सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र, और एक है वर्ण समामनाय सूत्र। ये कुल 4 अन्य इसके नाम हैं, ठीक है। विधायक का मतलब होता है निर्माण, निर्माण करना या विधान करना, निर्माण या विधान करना, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे माहेश्वर सूत्र को। आइए हम अब लिखेंगे माहेश्वर सूत्र को यहाँ पे। अयुण रि लि क ए ओ ग ए ओ च ए ओ च झवई घड़धस ज ब ग ठीक है। जब खफ छ ठ छ ठ त छ ठ छ ठ त च ट त व
चटता कपया कपया स र हल। ये आपके सभी महेश्वर सूत्र हैं। महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत इजी है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। अ ई उ ड़ रील री क ए ओ च ए ओंग ए औ च ह य व र ल ट लण इयमंगणनम झवई घड़दस जब गड़दस खफ छठत चटतव कपय स र हल। अब इसका एक ट्रिक बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग गांव की बारात की बात करेंगे, ना कि शहर की बारात की बात करेंगे। गांव में दूल्हा को तैयार किया जाता है, उसके बाद परछावन होता है, वो गाड़ी से चल देता है गांव से, और जहां बारात जानी होती है वहां चला जाता है। बारात दूल्हे के जाने में थोड़ी लेट हो गई, तब तक जो अगुआ होता है वो कहता है, घर वालों से कहता है कि दूल्हे को पानी पिला दीजिए। उतने में जो पानी पिलाने आते हैं उनसे कॉलर पकड़ा पकड़ी मारा मारी झगड़ा हो गया। ठीक है, तब उसी में एक व्यक्ति था, वो बोलता है हाय रे वर तो लड़ गया। ट्रिक देखिएगा कितना अच्छा है। हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया, लड़ 5 और 6 हो गया। हाय रे वर तो लड़ गया, हाय रे वर तो लड़ गया। तब तक ये 7 जो है नाक है, अपना जो 7 है ना ये नाक है। तब तक उसी में एक नाक से बोलने वाला एक व्यक्ति होता है। उसने कहा यमंगणनम, तो लोग पूछे क्या हुआ, तो उसने कहा कि झ मीन्स झगड़ा भय, झ मीन्स झगड़ा भय। उसके बाद बारात वालों ने घरात वालों को लठियाना शुरू कर दिया, तो घड़धस, तो वहीं लाठी डंडा था, तो उन्होंने लाठी डंडा था तो पकड़ के लाठी डंडे को उन लोग को मारना शुरू कर दिया। तब कहा कि जब पटक के गाड़ दिया 10, जब पटक के गाड़ दिया 10। वहीं पे कुछ 1 किलोमीटर पर ट्रेन थी, 11 ये ट्रेन की पटरी है। 11 क्या है? ट्रेन की पटरी। ट्रेन कैसी आवाज करती है? खपत खप छटत चटता, खप छटत खपच खपच करता है ना, तो वैसे ही। तो इसको हम लोग तीन भागों में तोड़ देंगे। खप छठत चटतव, इसको हम लोग 3 भागों में बांट के याद कर लेंगे। कैसे करता है ट्रेन? कैसे करता है? खपच 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 खपच, खप छटत चटतव, खप छटत चटतव, खप छटत चटतव। तब तक उसी में चाय वाला आया, कहा चाय ले लो। तब व्यक्ति घबराए हुए थे, तो जल्दीबाजी में चाय पिया। ट्रेन जो चाय वाला था वो चाय दिया, कहा कपया 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 कपया। तब तक जल्दीबाजी में उसने चाय पी लिया। चाय पीने से उसकी जीभ जल गई, तो ऐसे आवाज नहीं आती है जब चाय मतलब जीभ जल जाती है, तो जब चाय पी लिया तो समस्या हल हो गई। ये देखिए कैसे कितने अच्छे से हमने समझाया है। जब गांव से एक बार फिर हम समझाते हैं आप लोगों को, शायद मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर देखिए। जब गांव से बारात जाती है तो दूल्हे की गाड़ी थोड़ी लेट पहुंचती है बारात में। तब तक
जो शादी लगाया अगुआ होता है वो घरात वालों से कहता है कि दूल्हे को पानी पिला दो। तब तक उसमें लेट हो गई, तो जो पानी पिलाने वाले थे उनसे तो मारा मारी पकड़ा पकड़ी हो गया। तो उसी में एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हाय रे वर तो लड़ गया। उसी में एक व्यक्ति था जो नाक से बोलता था, उसने कहा यमंगलम, तो किसी को नहीं समझ में आया। तो लोग पूछे क्या हुआ, तो झगड़ा भोई, झगड़ा हो गया घड़धस। तब तक मारा मारी हो गया, तो घड़धस घर पे जाके मारा मारी हो गया। तो वहीं ईंटा डंटा वो करे थे, तो वहीं पे घरात वालों को जब पटक के गाड़ दिए 10, तो कहा बस अब भागो। वहीं पे 1 किलोमीटर पे ट्रेन स्टेशन था। तो स्टेशन ट्रेन की आवाज़ कैसी करती है, खपच खपच करती है ना। तो उसी से आप लोग खप छटत छटतव, खप छटत छटतव, खप छटत छटतव, ठीक है। तो उसी में ट्रेन में चाय वाला आया, उसने कहा चाय ले लो। तो चाय किसमें दिया जाता है, कप में, कपाय कपाय कपाय, ठीक है। तो जल्दीबाजी में चाय पी लिया, तो उसका जीभ जल गया। जीभ जल गया तो कैसी आवाज़ आती है, स स स स स स स स आ गया। तो चाय पीने के बाद समस्या हल हो गई, ठीक है। अब ऊपर के हम लोग 4 देखेंगे। जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसकी जो ननद होती है वो बुलाती है, प्यार से बुलाती है, क्या कहती है, ए भौजी आयूर, ए भौजी अयूं। अयूं देख लीजिए आप कैसा, अयूं, ए भौजी अयूं, तो आयूं, ठीक है। जब लोगों में ऋषिपन होगा, जब लोगों में ऋषिपन होगा तो लक अच्छा हो जाता है, लक। जब लोगों में ऋषिपन होगा, दूसरा है जब लोगों में ऋषिपन होगा तो लक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब लोगों में ऋषिपन होगा तो क्या होगा, लक अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, ये औरतें तंग करते हैं, ये औरतें तंग करते हैं, ठीक है। ये और तंग, तंग तो से 3 अंग, ठीक है। चौथा का ये औरे चतुर हैं, ये औरे चतुर है, चौ से 4, ये औरे चतुर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का महेश्वर सूत्र कंप्लीट होता है। अब हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार कैसे निकालते हैं, तो यही किनारे हम लोग सीखेंगे। पहले मैं इसको सही कर देता हूँ, आप लोग जब क्लास को अच्छे से देखेंगे ना और बढ़िया से समझ में आएगा। रुक जाइए, पहले हम सही कर देते हैं। हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, प्रत्याहार, ठीक है। हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, जो भी हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे उसका वर्ण, जो भी हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे उसका वर्ण, और जहाँ तक बनाएंगे उसका हलंत्यम वर्ण, और बीच का जो हलंत्यम वर्ण होता है उसको हटा देते हैं। कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होता है, हलंत्यम सूत्र से। समझे आप हम क्या बोले हैं, प्रत्याहार किसे कहते हैं, जो भी वर्ण बनाना है और जहाँ तक बनाना है उसके बीच की जो भी हलंत वाली होगी, हलंत्यम वर्ण को हटा देंगे, ठीक है। एक बार फिर समझाते हैं, जो भी प्रत्याहार बनाना है और जहाँ तक बनाना है उसके बीच के हलंत्यम वर्ण को हटा देते हैं, ठीक है। किन किन सूत्रों से, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होता है। हलंत्यम सूत्र कितने हैं, महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 है ना, तो ये भी हलंत्यम सूत्र 14 होंगे, और इत संज्ञा भी 14 होंगे। अतस्य लोपस,
तस्य लोप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि छिपा देना, लेकिन जरूरत पड़ने पे फिर वो आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? तस्य लोपस। अलोप से लोप हो जाता है, मतलब लोप का मतलब छिपा देना, छिपा देना। ठीक है। हलंत्यम सूत्र कितना है? 14, और इत संज्ञा 14, और तस्य लोपस मतलब जरूरत पर उसको छिपा दिया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर आ जाता है। जैसे कि किसी की मम्मी डंडा लेके आती है उस बच्चे को मारने, और उसके बाद वो बच्चा छिप जाता है, फिर वो आ जाता है। इसी प्रकार से तस्य लोपस। लोप मतलब होता है छिपा देना। तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग सीधे प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। ठीक है, बस आप इस पे ध्यान दीजिएगा। महेश्वर सूत्र आप अच्छे से याद कीजिए तभी होगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, हम लोग बनाएंगे अच का, अच प्रत्याहार। आप देखिए अ किधर है, अ आखिर किधर है, तो हम लोग देखेंगे अ इधर है, 1 पे अ दिख रहा है ना, और च किस पे दिख रहा है? च। ये 4 पे है ना, 4 पे च है, च मीन्स 4। तो 1 से 4 के बीच। ठीक है, 1 से 4 के बीच कौन कौन है? अ ई उ। हम लोग इसको हटा देते हैं, हलंत्यम सूत्र से इसको जो भी हलंत वर्ण है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ, 1-2 दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। री री ए ओ ए। ये टोटल कितने हैं? 3 6 9 हैं। अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। आप लोग ये भी जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से लिखिएगा। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। टोटल कितने हैं? हलंत्यम सूत्र से ये हलंत्यम वर्ण को हम लोग समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अब आइए पहला हो गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य स्वर। मुख्य स्वर को हम लोग देखेंगे अक। मुख्य स्वर ये दूसरा है अक। अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कितने हैं? अक प्रत्याहार में अ ई उ री ली। ठीक है ना, अक फर्स्ट और सेकंड है अक। ठीक है, अक ये मुख्य स्वर है। टोटल कितने हैं? 5, जो कि मुख्य स्वर है। मुख्य स्वर अक। मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है? 5। कहां से कहां तक? अक 1 से 2। अब आएंगे मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। संयुक्त या मिश्रित स्वर, या इसको सांध्य स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित स्वर कौन कौन से है? 1 से 4, 3 से 4। मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर या सांध्य स्वर कौन कौन से? 3 से 4। 3 में देखिए ए ओ है ओ, ये 4 हैं मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है,
ये बस आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, बस बहुत है। पिछले यूपी टेट में 5 क्वेश्चन इससे आए थे, केवल महेश्वर सूत्र से 5 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन है? अर्धस्वर चौथा है ना, अर्धस्वर। यण, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यण यण यह कहाँ है? यह 5 में है ना, अण किसमें है? 6 में। तो 5 से 6 अर्धस्वर है। अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? आइए हम लोग आपको बताते हैं। य व र, हलंत्यम सूत्र से ट हट जाएगा, अण हट जाएगा, ठीक है। तो ये अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 4, 5 से 6 के बीच में, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक 5वां है अनुनासिक। अनुनासिक कौन सा है? 7 नंबर है, 7 नंबर अनुनासिक। अनुनासिक इसमें मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। य म न, इसकी संख्या कितनी है? 5 है। अनुनासिक की संख्या कितनी है? 5। और ग्रुप कौन सा है? 7 नंबर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, 6 नंबर। स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श को देखेंगे। स्पर्श कौन सा होता है? क से म तक, क्योंकि 7 से 12 तक का है, यह स्पर्श है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक? 7 से 12 तक, क से म तक, ठीक है। इनकी संख्या हमको लगा कितना? 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जोड़ लीजिए। स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हम आपको हम बोर्ड पे बता दे रहे हैं। हलंत्यम सूत्र से हलंत्यम वर्ण को खत्म किया जाता है, ठीक है। 6 हो गए। अब उष्म व्यंजन, और 13 से 14 कौन सा है? उष्म सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार 13 से 14, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है, उसको उष्म व्यंजन भी कहते हैं। स स स स स हलंत्यम सूत्र से र हट जाएगा, और ये ह। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स्वर प्रत्याहार कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और मिश्रित, अब हम लोग देखेंगे एक और 8वां हम लोग देखेंगे मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन में 6 हो गया। क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ 6। त्र पहले देख ले, त प्लस र, ठीक है। त्र कौन सा होता है? त प्लस र। ज्ञ कौन सा होता है? ज प्लस य, ठीक है। छ कौन सा होता है? कस,
ठीक है। कस ये तीन मिश्रित व्यंजन होते हैं, तीन, ये कौन सकते हैं मिश्रित व्यंजन। श्रा नहीं होता है, श्रा ये नहीं होता है, रा प्लस र ये नहीं होता है, ये वाला चीज नहीं होता है। मिश्रित व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहारों, एक मिनट रुक जाइए। वर्ण का मतलब स्वर प्लस वर्ण, स्वर प्लस व्यंजन होते हैं ना, तो स्वर कितने होते हैं, 9। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 9, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो कितने हो गए, 33 और 9 42। वर्णों की संख्या कितनी है, 42। ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और एमपी टेट में 42 लगाइएगा, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में 43 होते हैं, 43। सुपर टेट में 42 और टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में 43, क्योंकि र प्रत्याहार के अंतर्गत र प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से र और ल आते हैं। ठीक है। र प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, र और ल, इसलिए 43 हो जाते हैं टीटीपी। प्रत्याहार का मतलब होता क्या है, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या एकत्रीकरण। ठीक है। तो आइए हम कुछ फैक्ट एक बार फिर समझा। जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं उसको एक नोट्स के तौर पे हम दे देते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14, हलंतम सूत्र की संख्या 14, इत संज्ञा 14, अच यानी स्वर 9 होते हैं। ये सभी आपके सूत्र हैं, आप लिख लीजिएगा। ये आपके सभी नोट्स थे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी कमियां हो हमारे वीडियो में उसको कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।